Good morning, students. Today I'm going to discuss about the adrenal glands. Previously we discussed about the other glands, and now I'm going to start with this adrenal glands. It is present in a pair, and they are present at the anterior part of the each kidney, and there are two types of tissue in the adrenal gland. This triangular like structure, it has two portion. The central one, it's called the medulla, and the outside part, it is called the cortex, adrenal medulla and the adrenal cortex, which secretes two type of hormones called adrenaline, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन. ठीक है, एक तरह का हार्मोन है एड्रेनलिन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन. ठीक है, ये दूसरा हार्मोन है. इनके सिनोनिम्स याद रखने, सेकेंडरी नेम्स याद रखने हैं. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेकोलामाइंस. these are secreted in response to stress or emergency situation. ठीक है, स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन में दे आर रिलीज्ड, एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड emergency hormones or hormones of fight or flight. They are called hormones of fight and flight. So these hormones increase alertness in our body, pupillary dilation, then raising of hair, sweating, etc. And both the hormones increases the heartbeat, the strength of heart contraction, rate of respiration हमारा increase हो जाएगा, glycogen breakdown हो जाएगा, also fat, proteins जो है lipids and proteins, they are breaking down. Okay. So अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, वे दे आर लोकेटेड. ठीक है, एंड देन इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट विच इज़ द मेडुला एंड विच इज़ द कॉर्टेक्स रीजन. ठीक है, किडनी के ऊपर ट्राइंगुलर शेप में प्रेजेंट रहते हैं. देन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेडुला की बात नहीं करेंगे, कॉर्टेक्स की बात करेंगे. इट इज़ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, जोना रेटिकुलेरिस, ठीक है, विच इज़ द इनर लेयर, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमरुलोसा. ठीक है, 3 तरह की लेयर्स हैं. एंड दीज द एड्रिनल कॉर्टेक्स, इसकी अगर हम बात करें, इट सिक्रेट्स मैनी हॉर्मोन्स विच आर कॉमनली कॉल्ड एज कोर्टिकोइड्स. सभी को जो है कोर्टिकोइड्स बोला जाता है कॉमनली. The hormones which are secreted by adrenal cortex, and the corticoids which are involved in the कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ऐसे कॉर्टिकोइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड होंगे, ऐसे कॉर्टिकोइड्स को हम बोलेंगे ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी से कुछ जुड़े होंगे, उनको ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स. और अगर मैं मेन किसी ग्लूकोकॉर्टिकोइड का एग्जांपल बताऊं, सो इट विच इज़ कॉल्ड कॉर्टिसोल. ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जाता है बहुत बार. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और मेन कोई ग्लूकोकॉर्टिकोइड का एग्जांपल है विच इज़ कॉर्टिसोल. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोर्टिकोइड्स विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर. हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिक की तो बात कर ली. अब ऐसे कोर्टिकोइड्स जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस से जुड़े हुए हैं, विच आर कॉल्ड एल्डोस्टेरोन. ठीक है, या मिनरल कोर्टिकोइड्स बोलते हैं. ठीक है, ऐसे कोर्टिकोइड्स जो कि वाटर की बैलेंसिंग और इलेक्ट्रोलाइट्स की बैलेंसिंग से जुड़े हैं, दे आर कॉल्ड मिनरल कोर्टिकोइड्स. और मेन मिनरल कोर्टिकोइड्स है एल्डोस्टेरोन. ग्लूकोकॉर्टिकोइड ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलिसिस एंड प्रोटियोलिसिस, एंड इनहिबिट द सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाइनो एसिड. ओके, देन cortisol is also involved in the maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. cortisol क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकोइड का ही एक एग्जांपल था, मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड. एंड it produces anti-inflammatory reaction and suppresses the immune response. It also stimulate the RBC production. इतने सारे काम करता है ये. एंड एल्डोस्टेरोन की बात करें, विच इज़ मिनरल कॉर्टिकोइड्स. कॉर्टिकोइड्स दो तरह के थे मेनली, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, मिनरल कॉर्टिकोइड्स. और ग्लूकोकॉर्टिकोइड के फंक्शन बता रही हूँ अभी. एल्डोस्टेरोन के क्या फंक्शन है, जो भी रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, जो कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े थे, रीनल ट्यूब्यूल्स, वहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होती है, दैट एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एल्डोस्टेरोन हार्मोन. ठीक है,
वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, पोटाशियम सोडियम आयंस की एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द पोटाशियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, ये सारा का सारा काम कौन करेगा? एल्डोस्टेरोन. So thus aldosterone helps in the maintenance of the electrolytes body fluid, maintenance of the electrolytes body fluid volume and osmotic pressure and blood pressure. ठीक है. नेक्स्ट रोल मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या क्या रहता है. अलर्टनेस इंक्रीज करता है, ठीक है, पिपुलरी डायलेशन, स्वेटिंग वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर दी है. Then next gland is pancreas gland. A pancreas gland is a composite gland which act as both exocrine as well as endocrine. अगर आप लोगों से एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि which gland is known as exocrine or which act as exocrine as well as endocrine, so pancreas because it secretes hormones as well as enzymes, दोनों secrete करती है. ठीक है. So the endocrine pancreas consists of islets of Langerhans. ठीक है. एंडोक्राइन पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. ठीक है. दीज आर अबाउट 1 to 2 million प्रेजेंट होते हैं इन अ नॉर्मल ह्यूमन. ठीक है. एंड ओनली 1-2% ऑफ द पेनक्रियाटिक टिश्यू इज देयर. ठीक है. 1-2% of pancreatic tissue and 1 to 2 millions of islets of Langerhans are there. The two main types of cells in the islet of Langerhans are called alpha cells and beta cells. Alpha cells and beta cells. ठीक है. The alpha cells secrete a hormone called glucagon. Alpha cells glucagon release करते हैं, whereas insulin is secreted by the beta cells. Glucagon is a peptide hormone which plays an important role in maintaining blood glucose level. ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है. एंड देन इट एक्ट्स ऑन द लिवर सेल एंड स्टिमुलेट द ग्लूकोजिनोलिसिस रिजल्टिंग इन इंक्रीज ब्लड शुगर. ठीक है. एक तो ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है एंड इट रिड्यूसेस द अपटेक ऑफ द शुगर, या फिर हम बोल सकते हैं अपटेक ऑफ द सेलुलर ग्लूकोज. ठीक है. उसको रिड्यूस कर देगा. एज अ रिजल्ट जो हमारा ग्लूकोज लेवल होगा इन द ब्लड इट राइजेस. ठीक है. इंक्रीज कर जाएगा. A peptide hormone which play an important role in the regulation of the glucose homeostasis. It act as a hepatocytes and adipocytes and enhance cellular glucose uptake and utilization. ग्लूकागोन क्या करता है? एक तो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस को और रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज के अपटेक को. ठीक है. यूटिलाइजेशन को हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं. ठीक है. और इंसुलिन क्या करता है? ये ग्लूकोज होम्योस्टेसिस की रेगुलेशन करता है, जिसमें क्या होगा? ये एक्ट करेगा ऑन द हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स पे, एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू पे एक्ट करेगा और एनहांस कर देता है अपटेक ऑफ द सेलुलर ग्लूकोज. ठीक है. एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होगा? देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड to hepatocytes and adipocytes resulting in decreased blood sugar level, decreased glucose level, we can say that condition is called hypoglycemia. ठीक है. hypoglycemia. Insulin also stimulate the conversion of glucose to glycogen. इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है. कोशिश तो क्या, इसका काम है यही, विच इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द एनिमल. ओके. द टारगेट सेल्स एंड द ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन द ब्लड इज दस मेंटेन्ड. अगर जो ग्लूकोज है वो बन रही है हमारी बॉडी में, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन विद दिस हार्मोन इंसुलिन. ठीक है. और इससे क्या हो जाएगा? हमारा होम्योस्टेसिस ब्लड में जो है शुगर लेवल का मेंटेनेंस रहेगा. ठीक है. एंड we can say that it is jointly by the two hormones insulin and as well as the glucagon. ग्लूकागोन भी तो हेल्प कर रहा है. ठीक है. ग्लूकागोन भी हेल्प कर रहा है, साथ में इंसुलिन भी हेल्प कर रहा है. सो प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू अ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर. अगर ज़्यादा देर तक हाइपरग्लाइसीमिया रहा, हाइपरग्लाइसीमिया क्या था? जिसमें ग्लूकागोन था. ठीक है. वो अगर ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रह रहा है, हो रही है वो कंडीशन,
So it leads to complex disorder called diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Okay. Diabetes mellitus which is associated with the loss of glucose through urine and form, क्योंकि उसमें अपटेक नहीं होगा ना ग्लूकोज का, रिड्यूस हो जाएगा अपटेक ऑफ द सेलुलर ग्लूकोज. ओके, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द हार्मफुल कंपाउंड नोन एज कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन होती है डायबिटीज मेलिटस में. ओके, एंड डायबिटिक पेशेंट्स कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड विद द इंसुलिन थेरेपी. क्या करेंगे, इंसुलिन इंजेक्ट कर देंगे, वो जो क्या करेगा, सेलुलर अपटेक को इंक्रीज कर देगा ऑब्वियसली. ठीक है. हाइपरग्लाइसीमिया क्या करेगा, उसमें ग्लूकागोन प्रेजेंट है, ग्लूकागोन रिड्यूस कर देता है, वो अपटेक ही नहीं करेगा, और इंसुलिन क्या करता है, अपटेक करता है. ठीक है. देन नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेस्टिस. पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक. स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहती है इन द मेल इंडिविजुअल. मेल में टेस्टिस होती है, फीमेल में ओवरीज होती हैं विच आर द गोनेड हार्मोन्स, वी कैन से दैट. And structure, it composed of the seminiferous tubules or the stromal or the intestinal tissue. Okay, it is primary function as a sex organ as well as an endocrine gland. ठीक है. The Leydig cells or the interstitial cells, ठीक है, that are present in the intertubular spaces which produce a group of hormones called androgens. ठीक है. Leydig cell जो हैं, जो कहाँ प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं, इंटरट्यूबुलर स्पेसेस में प्रेजेंट है, और एक ग्रुप ऑफ हार्मोन को रिलीज करते हैं विच इज कॉल्ड एंड्रोजन्स. ठीक है. और ये मेनली कौन से एंड्रोजन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है. टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन. एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन. ठीक है. मेल के एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, epididymis, vas deferens, seminal vesicles, prostate glands, urethra, etc. So these hormones stimulate the muscular growth of the facial and the axillary hair. ठीक है. जो भी फेशियल हेयर है, एक्सिलरी हेयर है, उनको स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. एग्रेसिवनेस. ठीक है. and it also play a major role in the stimulation of the process of spermatogenesis. स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए इट एक्ट्स ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर. मेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी यही हार्मोन जो है वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा. ठीक है. दीज हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है. एनाबॉलिक इफेक्ट करेंगे ऑन द प्रोटीन एंड द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब सिंथेसाइज करेंगे. ठीक है. ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी जो है फीमेल्स में प्रेजेंट होगी. अ पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिन, and the ovary is a primary female sex organ which produce one ovum during each menstrual cycle. In addition to this, ovary जो है it also produces two groups of steroid hormones. steroid hormones कौन कौन से, एस्ट्रोजन और द प्रोजेस्टेरोन, दो हॉर्मोन्स. ठीक है. उसमें टेस्टोस्टेरोन था मेल में. ओवरी इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यू. उसमें भी स्ट्रोमल टिश्यू हमने पढ़ा था. ठीक है. स्ट्रोमल और द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल्स एंड द स्ट्रोमल टिश्यू. द एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल. कौन सिंथेसाइज करता है एस्ट्रोजन को, जो भी ओवेरियन फॉलिकल क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं. आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम. जो ओवुलेशन होगी उस टाइम क्या होगा, जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, विच सिक्रेट्स, क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करेगा. देन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस वाइड रेंज एक्शन सच एज stimulating of the growth and activities of the female secondary sex organs, development of the growing ovarian follicle, या जो भी फीमेल के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स रहते हैं. ठीक है. वॉइस के में चेंजेस, मेल की अलग होती है, फीमेल की अलग, बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज द दिस एस्ट्रोजन. इसकी वजह से जो मेल और फीमेल की वॉइस है रिस्पेक्टिवली जो है वो चेंज रहती है. मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट, इट ऑल्सो
रेगुलेट बाय दिस एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है. इट रेगुलेट्स द फीमेल सेक्स बिहेवियर. प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है. इट एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ द एल्वियोलाई, अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच स्टोर मिल्क. मिल्क ग्लैंड्स में जो है, जब हम उनके बारे में पढ़ेंगे या मिल्क सिक्रेशन में, तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन जो है वो हेल्प करता है, ठीक है. सो जितने भी ग्लैंड्स थी टुडे वी डिस्कस ऑल अबाउट दैम. एड्रिनल, पेनक्रियाज, टेस्टिस एंड द ओवेरी, ओवरी ग्लैंड, ठीक है, जिसमें कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, उनके रोल क्या क्या हैं, वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट दैट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.